जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। तो जितने भी मेरे दोस्त आज ये वीडियो देखने आए हैं, समझने आए हैं कि एग्जैक्टली व्हाट्स द मैटर, तो उन सबको आज पहले ये क्लिप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्जैक्टली सीन क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो प्ले करते हैं। जब ये पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था नुपुर शर्मा का, हिंदूज वेर एट पेन्स टू से ये लिंग नहीं है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये वो है, ये है। लिंग को लिंग नहीं मान सकते आप लोग? व्हाई आर यू सो अशेम्ड ऑफ योर ओन कल्चर? Why is it that you would choose to actually pray to the ling? Because it is a representation of Raudra, of masculinity, of potency. You want to say it's not? Okay, how many people have been to Pashupatinath in Nepal? Okay, it's a mature audience hopefully. If you've got under 18, it's not my fault. You knew what you were getting into, so please take responsibility. Okay? Now, in Pashupatinath Mandir, apart from the Moolagraha, so to speak, you go to the right. There is a specific Bhairav roop there. People who want children are expected to do something there. Touch a particular organ and come out. You're worshipping the organ. It's surprising that Hindus are so easily ashamed of their own religion. तो ये वीडियो आपने देखा जहां पर जे साई दीपक, भारत के एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर जो कि हिंदुत्ववादी है और हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ बोल चुके हैं। उन्होंने शबरीमला का केस भी लड़ा है और वहां पर उन्होंने शबरीमला टेम्पल की ओर से केस लड़ा है और वो हमारी संस्कृति को बहुत अच्छे से जानते भी है। मैं उनकी बुक खुद से पढ़ता हूँ जिसका नाम है इंडिया दैट इज भारत। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं उनकी तरफ हेटरेट है इसलिए वीडियो बनाना, ऐसा कोई चीज नहीं है। ये वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना है कि सच सामने आए, क्योंकि क्या हो जाता है बहुत बार लोगों के पास पावर होती है। ओके, तो मान लेते हैं कि अगर किसी एक बंदे के पास पावर है, ओके, 100 लोग उसके इन्फ्लुएंस में है और वो कोई गलत चीज बोलता है तो 100 में से कम 2 तो उसे फॉलो करेंगे ही ना। तो इसीलिए जे साई दीपक एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके पास करंटली एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इसलिए वो छोटी से छोटी चीज भी जो भी बोलेंगे वो 100 लोग कम से कम सच मान बैठेंगे और उसी चीज की वजह से हमारे संस्कृति पर गलत असर पड़ सकता है। तो लेट मी बी क्लियर, आपको ये बताना चाहूंगा कि जे साई दीपक एक इंजीनियर थे जो अभी अभी कुछ सालों पहले लीगल प्रोफेशन में आए। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपना बार काउंसिल एग्जाम पास किया, दिल्ली हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब ये जब हम वर्ड सुनते हैं लॉयर, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक ऐसा बंदा जो फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्ट्री, इन सब चीजों में माहिर होगा, लॉ में माहिर होगा, जिसे लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल, आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह वगैरह को बोलते हुए सुना होगा कि अगर आपको एक लग्जरी कार लेनी है तो उससे एडवाइस लो जिसके पास वो लग्जरी कार है, ना कि उससे जो कि वैगनर चलाता है। तो सेम तरीके से जे साई दीपक एक लॉयर है, तो उनसे आप फैक्ट्स, हिस्ट्री और लॉ के बारे में एडवाइस ले सकते हैं। आप उनसे स्पिरिचुअल एडवाइस नहीं ले सकते बिकॉज ही इज नॉट दैट एक्सपर्ट। क्योंकि क्या हो जाता है, अगर आप सेम वही एग्जांपल, अगर आपको एक लग्जरी गाड़ी लेनी है या फिर मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखनी है, ओके, तो एक बुलेट कार ड्राइवर से आप अगर ड्राइविंग सीखना चाहो तो आपको 4 व्हीलर की ड्राइविंग सिखा देगा क्या? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये मेरा मोटिव है बोलने का कि अगर आपको जो चीज सीखनी है आप उसके एक्सपर्ट के पास जाओ, ना कि उसके पास जिसको उस चीज के बारे में पता ही नहीं, सिर्फ उनका इन्फ्लुएंस है इसलिए उनकी बातों को सच मान बैठना बहुत गलत है। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने मेरे कुछ नोट्स भी बनाए जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि किस तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ उसके प्रूफ भी है मेरे पास, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो पहले बात आता है कि उन्होंने जो अपने वीडियो में बोला कि आपको किस बात की शर्म है ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ हम शिवलिंग को पूजते हैं, हम लिंग को पूजते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करने में कैसी शर्म है। तो पॉइंट नंबर 1, शिवलिंग। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, शिवलिंग, इस लिंग जो वर्ड है इसको इंटरप्रेट करते हैं किससे, एक मेल प्राइवेट पार्ट से। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, लिंग ये जो शब्द है ये मॉडर्नाइज्ड शब्द है। एंशिएंट लैंग्वेज में लिंग इस शब्द का अर्थ था सिंबल। ओके, अब जैसे कोई कंपनी होती है, ओके, उसका अगर हम सिंबल दिखा दे, कोई स्टैंप मार देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ओके ये ऑथराइज्ड है। तो ये हम कंपनी का पूरा नाम नहीं लेते, वो सिंबल है, ओके चलो ये सिंबल है कंपनी का, स्टैंप मार दिया, बात खत्म। तो शिव जी का एक स्टेटस सिंबल था शिवलिंग, यानी कि महादेव की पिंड हम जिसे बोलते हैं, शिवलिंग उनका एक सिंबल था, लिंगम, जिसे हम एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज में बोलते थे। ओके,
तो अब ये मॉडर्न लैंग्वेज में उसे क्या बोल दिया कि मॉडर्नाइज सोसाइटी, उन्होंने लिंग इस शब्द का अर्थ एक मेल प्राइवेट पार्ट बना दिया है। तो अब इसमें गलती किसकी है? चलिए मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ये जो है ये एक पुस्तक है, ओके। तो अगर मैंने आपको बताया कि ये एक पुस्तक है तो ओरिजिनली तो मैंने आपको बताया कि हाँ भाई ये तो एक पुस्तक है, और आप अगर थर्ड पर्सन को बता रहे हो कि इसके पास बुक है जिसमें 500 पेजेस है, तो ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई जो आपने अपने आप से दी है। मैंने तो आपको कभी बताया नहीं कि इसमें 500 पेजेस है। तो सेम तरीके से इसका ओरिजिनल मीनिंग, शिवलिंग का ओरिजिनल मीनिंग होता है शिव जी का सिंबल। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर कि कैसे शिवलिंग एक प्राइवेट पार्ट नहीं है। तो आप सबको पता होगा कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। अब उनमें से किसी के नाम लेता हूँ मैं। जैसे पहला आता है केदारनाथ, तो यहाँ पर हमने केदारनाथ का फोटो डाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे एक बार बताओ कौन से एंगल से ये एक प्राइवेट पार्ट लगता है, बता दीजिए। ये भी तो 12 ज्योतिर्लिंग का पार्ट है, यहाँ पर भी तो लिंग शब्द आ रहा है, तो ये कौन से एंगल से प्राइवेट पार्ट आपको लगता है? ये पहला पॉइंट है मेरा, ओके। तो सेकंड पॉइंट है कि महाबलेश्वर का शिवलिंग। अब इसका तो अगर आप शेप देखोगे तो ये एकदम इरेगुलर शेप है। अब मुझे आप लोग बताइए कि कौन से लिंग यानी कि प्राइवेट पार्ट, कौन सा प्राइवेट पार्ट का शेप ऐसे इरेगुलर होता है? आप खुद बता दीजिए। नहीं होता है, राइट। तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि शिवलिंग एक प्राइवेट पार्ट है, और ये क्लियर हो जाता है कि शिवलिंग यानी कि शिव जी का सिंबल, ना कि प्राइवेट पार्ट। अब चलो, अब इससे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको और एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये है नर्मदा का शिवलिंग जो कि एलिप्सोइड शेप का है। अब मुझे बताइए कौन सा प्राइवेट पार्ट, किसका प्राइवेट पार्ट ऐसे शेप का होता है भला? कोई लॉजिक नहीं है, जिससे बस एक मॉडर्नाइज शब्द लिंग उसने आपको इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया कि आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए कि हाँ भाई ये तो ये है। अब जब मैंने आपको बताया था कि ये एक पुस्तक है, तो मैंने तो आपको इतने बताया कि ये एक पुस्तक है, लेकिन आपने आगे क्या बताया कि ये 500 पेजेस की पुस्तक है, बल्कि ओरिजिनली मैंने आपको बताया नहीं था। जबकि अब सिंपल एग्जांपल, ओरिजिनल वर्ड जो लिंगम है उसका अर्थ है सिंबल। तो लिंगम इस शब्द का अर्थ आप लोगों ने बदल के ये कर दिया कि ये है प्राइवेट पार्ट। अब ये एक फोर्थ फोटो पे देख लीजिए, ये वो शिवलिंग है जो कि प्रकट हुआ था जबकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में एक डिबेट चल रहा था, तब ये शिवलिंग प्रकट हुआ था। अब इसका भी शेप देख लीजिए, इसका शेप ऑक्टोगोनल है। अब कौन से प्राइवेट पार्ट का शेप ऑक्टोगोनल होता है ये भी बता दीजिए, और इसका तो बेस स्क्वायर शेप का है। अब आते हैं हम नीचे के पार्ट का। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऊपर का जो है वो भगवान शिव जी का प्राइवेट पार्ट है, और बहुत से लोग बोलते हैं कि नीचे का जो पार्ट है वो माता पार्वती का प्राइवेट पार्ट है। तो इसीलिए ये गलत है। इसीलिए आपको एक और प्रूफ दिखाता हूँ कि अब आपको तो ये समझ गया कि ऊपर का एक प्राइवेट पार्ट नहीं है। अब नीचे का किस तरीके से प्राइवेट पार्ट नहीं है वो भी आपको समझाता हूँ। अब इसके लिए भी कुछ प्रूफ है हमारे पास। तो सबसे पहले आता है ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इसका जो बेस है वो एकदम बॉक्स शेप का है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा फीमेल पार्ट बॉक्स शेप का होता है? इतना मुझे बता दीजिए। सिंपल यहाँ एक ही चीज बार बार प्रूफ हो रही है कि बस आप लोगों ने या फिर मॉडर्नाइज्ड कल्चर ने लिंगम इस शब्द का अर्थ अपने हिसाब से जोड़ लिया है, जबकि शिवलिंग का ओरिजिनल अर्थ है शिव जी का सिंबल। अब नीचे के पार्ट पे जब हम आ ही रहे तो ओमकारेश्वर की तो बात हो गई कि बॉक्स शेप का है, तो अब आते हैं अमरनाथ का शिवलिंग। अब ये भी ज्योतिर्लिंग में आता है। इसका तो भाई बेस ही नहीं है कोई, इसका तो बेस ही नहीं है। अब बोलो फीमेल प्राइवेट पार्ट करके कैसा लॉजिक है? जबकि ये 12 ज्योतिर्लिंग महादेव जी के सबसे सुप्रीम जो होता है आइडेंटिटी उसको माना जाता है। अब महादेव जी का जब हम नाम लेते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम हमारे मुंह से आएगा ही आएगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि एक बहुत मेन चीज। अब अगर मान लेते हैं कि सीबीआई का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ओके, तो जब सीबीआई का नाम निकलेगा तो बहुत से स्टेट में सीबीआई का ये होगा, प्लांट होगा, लेकिन जब हम सीबीआई के मेन दस्तावेज
का जब जिक्र करेंगे तो हमें दिल्ली का नाम लेना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम महादेव जी का नाम लेंगे तब हमें ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना ही पड़ेगा। और उसी प्रकार से एक भी ज्योतिर्लिंग ये नहीं दर्शाता है कि ये ऊपर का या फिर नीचे का प्राइवेट पार्ट है। तो अब मेन सवाल ये आता है कि क्यों लोग नीचे वाले पार्ट को एक फीमेल प्राइवेट पार्ट कह के बुलाते हैं। तो ये नीचे वाला पार्ट इसलिए इस तरीके से डिजाइन है ताकि उस पर शिवलिंग पर हम जो जल चढ़ाते हैं, जो दूध चढ़ाते हैं, जो बेल पत्ते चढ़ाते हैं, वो इजीली कैरिड अवे हो जाए, वो वहां पर जमे ना रहे, इसीलिए इस तरीके का शेप है, नथिंग एल्स। इसका और कोई रीजन नहीं है। अब इसके बाद आते हैं आपको लॉजिकल प्रूफ तो दे दिया, अब बात आती है स्क्रिप्चर्स की। अब महादेव जी की बात हो रही है तो स्क्रिप्चर्स का तो नाम आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि महादेव जी इनके बारे में हमें सबसे पहले पता चलता है हमारे भारतीय सभ्यता सनातन संस्कृति के ग्रंथों से। अब इस ग्रंथों में अब पहले आते हैं हम शिवलिंगाष्टकम, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था। यहाँ पर एक लाइन आती है कि परमातः परमात्मगम परमात्मकम लिंगम तत् परमात्ममी सदा शिवलिंगम। यानी कि इसका अर्थ क्या है वो देखते हैं कि ये शिवलिंग जो है वो भगवान शिव के आत्मक रूप यानी कि सुप्रीम पर्सनालिटी को दर्शाता है। अब सुप्रीम पर्सनालिटी इन शॉर्ट कैसे हुआ, जो कि मैंने आपको कंपनी का एग्जाम बोला था, एक बड़ी नाम कंपनी का जो होता है एक स्टैम्प देने से खत्म हो जाता है, वैसे ही महादेव जी के फॉर्म्स को एक शिवलिंग का नाम देने से खत्म हो जाता है। शिवलिंग महादेव जी का एक आइडेंटिटी है जो महादेव जी ने हम भक्तों को दिया है ताकि हम उससे प्रे कर सके, ताकि हम उसके स्वरूप में महादेव जी को पूज सके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है शिव पुराण का, गीता प्रेस वाली हिंदी लैंग्वेज वाली बुक का पेज नंबर 41 और 44 में एक लाइन आती है जहां पर आपको क्लियर बताया गया है कि एक ब्राइट लाइट पिलर जिसे हम शिवलिंगम कहा जाता है उसे हम भगवान शिव के नाम पर पूजते हैं। अब यहाँ पर अगर बोलना ही होता कि प्राइवेट पार्ट है तो सीधा सीधा बोल नहीं देते प्राइवेट पार्ट है। ऐसे शिवलिंगम जो कि जिसे हम डेफिनेटली लॉन्ग है, ब्राइट है, ऐसे करके क्यों बोल रहे हैं? सीधा सीधा नहीं बोल सकते, कोई लॉजिक नहीं है। अब सेकंड, लिंग पुराण का एक श्लोक है, प्रधानम प्रकृति यदा ग उत्तरम मध वर्णम रसिहन शब्द स्पर्श द्रिवर्जितम। अब इसका ट्रांसलेशन कैसा है? लिंग इज द डिवाइड ऑफ कलर, टेस्ट, हेयर एंड टच। यानी कि लिंगम इन सब चीज यानी कि कलर, टेस्ट, इन सब चीज से परे है और ये सिर्फ एक आत्मक स्वरूप है, ऐसा लिंग पुराण खुद कहता है। अब पॉइंट ये प्रूव हो जाता है इससे कि शिवलिंग एक प्राइवेट पार्ट नहीं है। तो जो भी लोग ने ये वीडियो देखी, जे साई दीपक जी की जिन्होंने मुझे सेंड किया, आप सब लोगों को बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने ये वीडियो शेयर किया और जिस वजह से आज ये वीडियो आप सब लोगों तक पहुंच पाएगी प्रूफ के साथ कि किस तरीके से महादेव जी की जो पिंड है, जो शिवलिंग है, वो एक प्राइवेट पार्ट नहीं है। अगर इस पर और किसी को डिबेट करना होगा वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये सारे प्रूफ फोटो खींचकर आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। और अब मेन मुद्दा आता है कि ऐसा होता क्यों है। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि जे साई दीपक एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, वो एक लॉयर है और वो मेन बात वो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, वो हिंदुत्व के लिए केसेस लड़ते हैं, वो हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। फॉर एग्जांपल शबरीमला टेम्पल के केस उन्होंने ली, तो इससे क्या हो जाता है पब्लिक में अपीयरेंस ऐसा क्रिएट हो जाता है कि भाई ये बंदा हिंदुत्व के लिए जो बोलेगा ना वो सही बोलेगा, ये बंदा हिंदुत्व का विरोध कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लोगों के मन में परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि हाँ ये बंदा बोल रहा होगा तो सही बोल रहा होगा। और इससे क्या हो जाता है, अगर उस बंदे को उस फील्ड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं भी हो और वो बोल देता है तो सिर्फ उन लोगों का विश्वास है, इसलिए उन्हें सच लगने लगता है और इससे एक प्रोपेगेंडा आगे स्प्रेड होता है। प्रोपेगेंडा, इसके लिए प्रोपेगेंडा वर्ड ही बेस्ट होगा क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ओके, क्योंकि उनकी उनमें एक्सपर्टीज नहीं है, ओके। तो अगर एक सिंपल लॉजिक दे देते हैं, कोई शख्स ऐसा मुझे बता दो, मैं अभी इसी वक्त आपको चैलेंज करता हूं, आप कल उठ के सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और बोल दो कि मुझे केस लड़नी है, आपको देखो धक्के मार के निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एग्जाम या फिर सुप्रीम कोर्ट में आपको
प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बार काउंसिल एग्जाम पास करनी पड़ती है, फिर स्टेट हाई कोर्ट से बार काउंसिल एग्जाम पास करनी पड़ती है, फिर उसके बाद भी एक एग्जाम होती है, फिर सुप्रीम बहुत सारे कुछ सालों का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फिर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की एक अलग से एग्जाम होती है। और सुप्रीम कोर्ट की अलग से एग्जाम क्यों होती है वो बताता हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है वो एक हाई दर्जे का लॉयर होता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर ऐसे कोई एक नॉर्मल लॉयर से अलग रहे, इसलिए उसका नॉलेज भी अलग होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन भी अलग होनी चाहिए, इसलिए एक एग्जाम होती है जो कि काफी टफ होती है। और उस एग्जाम को बिना दिए कोई माइका लाल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये तो एक क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का। सेम तरीके से अगर आपको हमारे पुराणों के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं, आपने हमारे शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं, आपने जो दर्शन है उनको कभी पढ़ा नहीं, स्मृतियां नहीं पढ़ी, आगमास नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, आपने फैक्ट्स पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़ी है, तो उस बेसिस पे आप अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलोगे तो ये सरासर गलत है। भले जे साई दीपक कितने ही बड़े आदमी हो, उनका भी गलत को गलत ही कहना चाहिए। ये बात आज आप सीख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखी है, जिसके भी चैनल पर होगी, कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। इसमें ही हमारी संस्कृति की बढ़ोतरी है और कल्याण भी है। क्योंकि जितने दिन तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर रहेगी उतने ही दिनों तक ये फेक प्रोपेगेंडा स्प्रेड होता रहेगा। इसीलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप ये वीडियो भी डिलीट कर दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे जे साई दीपक से कुछ दुश्मनी है, फेम है वगैरह वगैरह, मुझे फेम के लिए करना है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोलते भी है कि भाई अभी ट्रोल का ज़माना चल रहा है तो इसलिए तुम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं जे साई दीपक जी का खुद मैं बोल सकता हूँ कि सपोर्टर हूँ। मैं खुद उनकी किताब पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के मार्फत उनको ये भी बोलना चाहूँगा कि उनकी किताब मुझे काफ़ी पसंद आई। इसीलिए मैं आप सब लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर आपको हिस्ट्री जाननी है, फैक्ट जाननी है, और हर हिंदू को उनकी किताब पढ़नी चाहिए। हर हिंदू को भी नहीं बोलूँगा मैं, हर भारतीय को उनकी ये किताब पढ़नी ही चाहिए। तो यही बोलते हुए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। होप आप सब लोगों को प्रूफ समझ में आ चुके होंगे कि कैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रूफ हो चुका है, और हमारे स्क्रिप्चर से भी प्रूफ हो चुका है कि शिवलिंग कैसे एक प्राइवेट पार्ट नहीं है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।